हेलो, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके साथ राकेश यादव सर की बुक को आगे कंटिन्यू करूँगा। 20 क्वेश्चन तो पहले दो वीडियो में हो चुका है। अब 21वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है अ सीकेंट पी ए बी इज़ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक सीकेंट को ड्रॉन किया गया है। ये हमारा क्या है? सर्कल। ठीक है। एक सीकेंट को ड्रॉन कर दिया गया एक्सटर्नल पॉइंट से। दिस इज़ आवर सेंटर। ठीक है। ये हमारी सीकेंट है। ये हमारी सीकेंट है। सीकेंट क्या है ना, अंदर से होके जाती है और टेंजेंट जो सिर्फ टच होके जाती है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। पी से। ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद ओ इंटरसेक्टिंग इट एट ए। पहले ए पर इंटरसेक्ट करती है फिर बी पर करती है। इफ ओ पी इज 17 सेंटीमीटर। ओ पी कितना दे रखा है? ओ पी दिया है भाई, ये हमारा निकल के आ गया ओ पी। ओ पी ओ पी कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर दिया है। ओ पी का डिस्टेंस का यहाँ से लेकर ओ पी पूरा कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 17। ठीक है। और पी बी कितना दिया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ टोटल कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है 22.5। ठीक है। और पी ए कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। पी ए कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें निकालनी है रेडियस। क्या निकालनी है हमें? रेडियस। तो रेडियस को हम मान लेते हैं कि रेडियस क्या है? आर है। ये भी आर होगी। ठीक है। और ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ये मान लेते हैं हम एम मान लेते हैं। तो पी एम की लेंथ कैसे निकलेगी? तो पी एम की लेंथ हम ऐसे निकलेगी, आप बोलोगे पी एम बराबर होगा ओ पी माइनस ओ एम। ओ पी की लेंथ 17 है, ओ एम है आर। ठीक है। तो आपसे सीकेंट सीकेंट वाली प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी। जब दो सीकेंट निकलती है एक सर्कल को काट कर, यहाँ पर दो सीकेंट ही एक तरीके से दो सीकेंट ही है। ये एन मान लेते, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं भाई? इस पॉइंट को मान लेते हैं एन। दो सीकेंट हो गई। दो सीकेंट मतलब दो रेखाएं होगी जो कट करके जा रही है। तो पहली क्या हो जाएगी? पी बी। ये फॉर्मूला होता है भाई, पी बी मल्टीप्लाई पी ए। इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर किसके होता है? पी एन मल्टीप्लाई ओ पी। पी बी कितना दे रखा है? पी बी दे रखा है 22.5। 22.5 का मतलब होता है 45/2। और पी ए कितना दे रखा है? 12। पी एन कितना निकल के आया है? पी एन देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई मैं पी एन। पी एन कैसे निकलेगा? ओ पी प्लस ओ एन। ओ पी प्लस ओ एन। ओ पी आपको पता है 17 है, और ओ एन प्लस ओ एन तो रेडियस ही हो गई आर। तो ये पी एन हो जाएगी 17 जमा आर और ओ एम। सॉरी, यहाँ पर ओ पी नहीं होगा भाई, यहाँ होगा ओ एम। सॉरी, पी एन और पी एम होगा। पी एम कितना है? 17 माइनस आर। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 काटेंगे 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 270। ये आ जाएगा 289 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। और आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी √19। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ई इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना पड़ेगा भाई। दिस इज़ आवर क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। इन्होंने क्या किया? इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ई इज़ अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सच दैट डी ई एंड सी ई आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एंड सी।
ए बी सी एंड डी पॉइंट ई है। ये हो गया डी। इसको हटाते हैं भाई, एक बार दोबारा मैं बनाता हूँ। ये समझ लो आप कि ये एंगल जो ई पॉइंट है ना, ये इस तरीके से है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, एंगल सी और डी और सी का बाइसेक्टर कहाँ है, कहाँ आकर मिल जाते हैं, दोनों दोनों के दोनों मिल जाते हैं पॉइंट ई पर आकर। और ये डी ई सी की वैल्यू ही दे रखी है 80%, 80 डिग्री, सॉरी परसेंट 80 डिग्री। और एंगल बी दे रखा है हमें कितना है 82। अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई पॉइंट है और उन दो एंगल्स जिनके बाइसेक्टर उस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो उस केस में एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है। और ये फॉर्मूला जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये फॉर्मूला इस तरीके से है कुछ कि एंगल ए प्लस एंगल बी का एवरेज ही किसके बराबर होगा, अदर दो एंगल के बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर जहाँ पर वे दोनों मिलते हैं, डी ई सी। ठीक है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला, जिससे हम निकालने वाले हैं वैल्यूज़ को। ये ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। अब एंगल ए हमें पता ही नहीं है, वही तो हमें निकालना है। एंगल बी हमें दे रखा है 82/2 इक्वल्स टू है 80 डिग्री। एंगल ए प्लस 82 इक्वल टू 160। माइनस करेंगे 80 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से निकल कर 78। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी डी एम एंड एन आर द पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी पर पॉइंट है एम और एन दोनों ही। ट्रायंगल बना लिया मैंने भाई एक तरीके से जल्दी से। ए बी सी पर ही दो पॉइंट है एम एंड एन सच दैट ए एन इज द बाइसेक्टर। अच्छा, ए एन इज द बाइसेक्टर। तो भाई मुझे ना ये डिलीट ही करना पड़ेगा। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले बनाना पड़ेगा क्या, एक ट्रायंगल। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखो बड़ा वाला एंगल ये है बी, ठीक है 68। ठीक है, बड़ी वाली साइड भी तो एसी है उसके सामने वाली बिल्कुल। और छोटा एंगल क्या है 26। और दो पॉइंट है ए एन एम और एन। दो पॉइंट क्या है एम, दिस पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट इज एन। ठीक है, अब आप हमेशा ये बात ध्यान रखो कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होगा ना, उसी की तरफ परपेंडिकुलर भागेगा हमेशा। उसी की तरफ क्या भागेगा हमेशा, परपेंडिकुलर।
यार ये इसकी यही प्रॉब्लम होती है, हिलता नहीं है बिल्कुल भी। ये भाई वैसे ही बनाना पड़ेगा, एक लाइन बनानी है यहाँ से बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर। ए एम इस क्या है, ए एम है हमारा परपेंडिकुलर, ए एम इज़ आवर परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड ए एन इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एन इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। ए एन इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एम लाइज बिटवीन बी एंड एन, एम लाइज बिटवीन बी एंड एन, ये तो है ही, एम और बी और एन के बीच में लाई कर रहा है। देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बी एम ए एन, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस वाले एंगल का मेज़र, ये जिस पे मैंने येलो किया है, इस पर सिर्फ इस वाले एंगल का मेज़र, ये ग्रीन और येलो वाला। तो एम ए एन क्या होगा, बी और सी का डिफरेंस का एवरेज, डिफरेंस का हाफ, एवरेज नहीं हाफ, डिफरेंस का क्या हो जाएगा, हाफ, डिफरेंस का हाफ। तो एंगल एम ए एन कितना है भाई, एम ए एन कैसे निकालेंगे, एंगल बी है हमारा 68 माइनस 26.2, तो माइनस करेंगे यहाँ से कितना आएगा 42/2 यानी कि 21, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 21 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, मिड पॉइंट मतलब मीडियन दी गई है, ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए डी एंड बी ई इंटरसेक्टेड जी, यानी कि ए डी और बी ई मीडियन जी पर इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पर। इफ़ ए डी वगैरह दी गई है, पता ना फाइंड करना अभी आगे कुछ, तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। दिस इज़ आवर ट्राइंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी नहीं, D and E are the midpoint of the side BCD. D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AC. ये हो गया भाई, ये होगा हमारा AD, ठीक है। ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं भाई, ये मान लो वैसे दिख नहीं रहा है लगने में, ये राइट एंगल पर, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देते, ये 90 डिग्री का एंगल है भाई। क्या करें, मानना तो पड़ेगा, ये क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है ना, 90 डिग्री पर इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखते हैं आगे, AD की लेंथ दी गई है। अब आपको पता है ना ये मीडियन है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी, जी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो AD बराबर दिया कितना है, AD बराबर दिया गया है 18, तो AG हम आसानी से निकाल सकते हैं और GD निकाल सकते हैं। क्या निकल के आ जाएगा यहाँ, 6 × 2 एंड 6 × 1, रेशियो 2:1 रहेगा, यानी कि 12 और 6। ईजी सी बात थी भाई ये तो, है ना, 12 और 6, ये कितनी निकल के आएगी, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, इस चीज़ को ही तो फालतू की चीज़। यहाँ पर कितना आएगा, ये AG कितना आ गया 12 सेंटीमीटर और AGD कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। वैसे ही BG कितना निकल के आएगा यहाँ से, BE की लेंथ कितनी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो वैसे ही BG और GE ये कितना निकल के आएगा भाई, ये निकल के आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, DC हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि DC बताओ भाई,
डी सी कितना है ये हमसे पूछा गया है। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, आप ये देखो यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपको इतना तो पता है, दिस लेंथ इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। और आपको ये पता है ये क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारा क्या है, ये जिस पर मैंने किया सर्कल अभी, जिस पर मैं अभी कर रहा हूँ अंडरलाइन, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। तो बी डी क्या है यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, बी डी जो है वो हाइपोटेनियस है, तो बी डी की पावर 2 कैसे निकलेगा, बी जी की पावर 2 प्लस जी डी की पावर 2, 8 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, यहाँ से आएगा 100। 100 इज इक्वल्स टू बी डी की पावर 2, रूट हटेगा, सॉरी रूट आएगा, यहाँ पे आएगा 10। तो बी डी कितना निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर। डी सी इज़ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्रायंगल ए बी सी ओ इज़ द इन सेंटर, ओ इज़ द इन सेंटर, और इन सेंटर पर बना हुआ एंगल दे रखा है बी ओ सी। तो फाइंड द एंगल बी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे करेंगे 90 प्लस हमसे क्या हमें क्या दिया गया, बी ए सी, इस यानी कि ट्रायंगल के एंगल ए का हाफ क्या दे देगा हमें, बी ओ सी दे देगा। ए की जगह पर क्या बना देगा, ए की जगह पे ओ बना देगा। ये ऐसा करने पर ए की जगह ओ बन जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ये हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पर लगाएंगे, इन सेंटर में यही फॉर्मूला होता है कि ट्रायंगल के किसी एंगल का हाफ अगर 90 में जोड़ देना तो इन सेंटर वाला एंगल मिल जाता उसके। देखो बाकी पूरा सेम है। तो वैसे ही 90 प्लस बी ए सी यही तो हमें निकालना है, बी ए सी। बी ओ सी कितना दे रखा है, 135। तो माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री। तो बी ए सी इक्वल टू 90। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन 26 पर। इस क्वेश्चन में दिया गया है ना ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई। ये हमारी फिगर ए बी एंड सी। तो ए बी हमें कितना दिया है, 6√3 एंड ए सी इज इक्वल्स टू 12, ए सी इज इक्वल्स टू 12। ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए पूरा कि क्या आता है। और हमसे क्या पूछ रखा है, बी का मेज़र पूछा है कि बी एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगा, दिस एंगल। ये वैसे मैंने राइट एंगल बना दिया शुरू में क्योंकि मैंने पहले ही सोल्व कर रखा क्वेश्चन को। तो आप यहाँ से लगा के देखो, ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है ना, तो आप 90% केसेस में वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ये कितना आ जाएगा, 36 दिया, 108 प्लस 36 144, और ये किसके बराबर है, ए सी की पावर 2 के बराबर है। एंड यहाँ से ए सी कितना निकल के आ गया, 12, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो एंगल बी राइट एंगल होगा तभी ये प्रॉपर्टी लगा पाएंगे हम। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ गया भाई 90 डिग्री। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस विद एंगल ए बी सी 52 डिग्री, द मेजर ऑफ द एंगल ए सी डी। तो हमें क्या दिया गया है, एक एंगल दिया गया है रोम्बस का और दूसरा एंगल हमसे
पूछा, दूसरा एंगल क्या पूछा गया हमसे, ए सी डी। हाँ, ए सी डी कोई दूसरा एंगल पूछा गया, वो देखते हैं अभी क्या निकल के आएगा। ए बी सी डी, ये क्या है, ए बी सी एंड डी इज अ रोम्बस। ए बी सी ये वाला कितना हो जाएगा, 52। और हमसे पूछा ए सी डी, ए सी डी कितना होगा, ए सी डी, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ए सी डी। ए सी डी ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल। तो ये क्वेश्चन भाई कैसे करेंगे ये देखते हैं सबसे पहले। तो हमें ये तो पता है कि इस तरीके के ट्रायंगल में क्या होता है ना, सॉरी इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके के रोम्बस में क्या होता है ना, सारी साइड्स होती है इक्वल। तो दिस साइड इज ऑल्सो इन दिस ऑल्सो, और मतलब सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। अगर हमें ना रोम्बस का एक भी एंगल मिल जाए ना, तो हम रोम्बस के सारे एंगल निकाल सकते हैं, अगर रोम्बस का एक भी एंगल मिल जाए तो। अब उसको देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, थीटा। और आमने सामने के एंगल तो उसके क्या होते हैं, हमेशा बराबर ही होते हैं। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर ही होते हैं। और इसका रीज़न ये है आमने सामने के एंगल बराबर होने का, क्योंकि रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर भी आमने सामने के कोण बिल्कुल ही सेम होंगे। यहाँ पर 52 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा भाई, दिस एंगल इज ऑल्सो 52 डिग्री। ये हमारा थीटा होगा भाई। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 52 डिग्री प्लस, ये क्वेश्चन वैसे तो ट्रिकी था थोड़ा, मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं था, अगर जिसको प्रॉपर्टी याद है ना वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो आप ये बात ध्यान रखो कि रोम्बस का एक भी एंगल मिल जाए तो सारे एंगल हम निकाल सकते हैं। 180 साफ कर दो, सभी तरफ हाफ कर दो आप, 90। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 4 6। ठीक है, आप ऐड करके देख सकते हो, हमारा आंसर बिल्कुल यही आएगा। ऐड मतलब क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, हमारा आंसर यही आएगा 64। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट AB इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल दे दी क्वाड्रिलेटरल में, AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल टू में AB इज इक्वल टू BC। हाँ ये ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। इस इंफॉर्मेशन से हमें सिर्फ ये पता चला। अब आगे क्या दिया गया है, आगे ये दिया गया है कि AC and BD intersect at O if CAD this angle CAD this angle is 46 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द मेजर ऑफ AOB वाला एंगल निकालना है, यानी कि हमें निकालना है ये वाला एंगल निकालना है, O वाला। तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई। और क्या दिया गया, इक्वल AD और BC, AD और DC भी इक्वल दिया है, यानी कि ये वाला भी कितना दिया है 46। ये भी कितना दिया है AD और DC, ये कितना दे रखा भाई AD और DC, तो ये वाला भी 48 ही हो जाएगा ना, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हो गई 48। तो हमें निकालना है AOB। तो इस क्वेश्चन को देखो इस तरीके से करेंगे। आपको पता है कि एंगल A और एंगल C को सम करने पे 180 आएगा,
कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो एंगल ए कितना है 40 डिग्री 46 डिग्री प्लस थीटा, एंगल सी इज ऑल्सो 48 डिग्री प्लस थीटा। तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 94 प्लस थीटा। तो 180 में से 90 घटाओगे तो 90 बचेगा, 4 और घटा दो तो 86 बचेगा अपॉन 2। तो थीटा इज इक्वल टू 43 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 43 डिग्री। ये आ गया 43। और ये भी कितना आ गया 43। अब आपको पता है ये वाला एंगल भी कितना निकल के आएगा 43 निकल के आएगा 43। ये वाला एंगल भी कितना निकल के आएगा 43 निकल के आएगा ना 43 ये वाला एंगल भी। सॉरी मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई माइनस करने में। 86 वैसे तो ठीक कर रखा है, नहीं भाई गड़बड़ी कर रखी है। गड़बड़ी ये हो गई है भाई यहाँ पे, सॉरी भाई गलती के लिए भाई मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। अब आगे देखो 46 आएगा यहाँ पर भी कितना आएगा 46। ये 92 हो जाएगा प्लस 2 थीटा। यहाँ पर 88 आ जाएगा, ये 44 आएगा। तो थीटा की वैल्यू आएगी 44, ये भी कितनी वैल्यू आएगी 44 है ना। आप ध्यान रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जब दो साइड्स इक्वल दी जाए तो ये 44। तो अब एंगल ए ओ सी निकल जाएगा ना यहाँ से, ए ओ सी क्या हो जाएगा अगर आप इन दोनों का सम कर दो। देखो जिस पर मैं अभी स्काई वाला कलर करने वाला हूँ, आसमानी कलर, ये इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा ए ओ बी के बराबर होगा। तो ए ओ बी किसके बराबर आएगा, एंगल पूरा लिख देता हूँ मैं नाम यार ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ए डी ओ प्लस ओ ए डी। एंगल ए ओ सी बराबर ए डी ओ कितना हो जाएगा, ए डी ओ 44 प्लस 46। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है कि दो सीकेंट दी गई है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो इन अ ट्रायंगल इन अ फिगर कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी। ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, सी डी की लेंथ दे रखी है 11 एंड पी डी कितना दे रखा है 11। पी डी पूरा का पूरा यहाँ से लेकर पी डी क्या है 15 दे रखा है, 15 सेंटीमीटर पी डी, ठीक है। पी डी 15 दे रखा है और पी बी कितना दे रखा है, पी बी दे रखा है। पी बी ही की तो लेंथ निकालनी है, पी बी ही हमें नहीं पता। तो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए हमारा निकल के आएगा ब्रोदर, पी ए निकल के आएगा हमारा पी बी माइनस ए बी, ठीक है। तो पी बी तो हमने कितना मान लिया x और ए बी हमें 4 दे रखा, तो पी ए पता चल गया। तो अब हमें फॉर्मूला पुट करते हैं डायरेक्टली ताकि आंसर तक पहुंचा जाए। पी ए मल्टीप्लाई पी बी, पी ए मल्टीप्लाई पी बी, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई सी डी। यहाँ से पी सी की लेंथ कितनी निकलेगी भाई, पी सी की लेंथ बराबर पी डी माइनस सी डी। पी सी पी डी की लेंथ कितनी है भाई, पी डी पी और डी 15 है और सी डी है 11, तो पी सी निकल के आ गया 4।
PC निकल के आ गया 4, PC निकल के आ गया 4, CD कितना निकल के आ गया 11, CD तो लिखना ही नहीं था यार, PC और PD, PC मल्टीप्लाई PD, तो PC कितना है 4, PD कितना है 15, PB कितना है, PB है हमारा x और P है x माइनस 4। ये कितना आ जाएगा 60। अब आप ऐसे दो नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 60, लेकिन उनका डिफरेंस हो कितने का, 4 का। तो क्या हो सकता है भाई, आप दिमाग लगाओ थोड़ा, तो हमें आसानी से ही दिख रहा है, तो इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल बात है भी नहीं। 10 और 6 डिफरेंस भी 4 का है। x कितना है 10, और ये 10 में से 4 माइनस किया, पूरा 60 के बराबर आएगा, सेटिस्फाइड। तो यहाँ से PB कितना आएगा, PB बराबर होता है, PB बराबर होगा x, और x कितना निकल के आएगा 10। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड, the exterior angle obtained on producing the side of the producing the base of a triangle। ये दो एंगल मिल गए हमें बेस को प्रोड्यूस करने से ABC के। ठीक है, R ये कितना है 121, और ये है 104। देन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंगल, ये 104 है, तो 180 में से 100 घटाओ तो 80 बचेगा, 4 और घटा दो 76 बचेगा। 180 में से 120 घटाओगे तो 60 बचेगा, एक और माइनस करोगे तो 59 बचेगा। समझ में आया? अब एंगल ए कितना निकल के आएगा, अब एक एंगल ए निकल के आएगा 180 माइनस 59 प्लस 76। तो अब आप ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा एंगल ए निकल के आएगा यहाँ से 135, यानी कि 45। अब आप इजीली देख सकते हो कौन सा एंगल बड़ा है यहाँ पर, तो आप बताओगे हमारा एंगल सबसे बड़ा कौन सा, 76। तो 76 इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये आज इस वीडियो में मैंने 21 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।